हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ की किंगलिंग रुका हुआ होता है। ये रात का समय होता है। फिर अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ की किंगलिंग बेड पे सोने की कोशिश कर रहा होता है। उसके हाथ में वही हेयर पिन होता है और वह मन में कहता है जोंगयाओ। और जोंगयाओ उसके बालों में वह पिन लगाते हुए कहता है इस पूरी दुनिया में केवल एक आप ही हैं जिसका कि मैं केयर करता हूँ ब्रदर के लिए मैं कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, इंक्लूडिंग अपने आप को भी। और किंगलिंग को घबराया हुआ देख करके कहता है पर भाई को मुझे जवाब देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जैसा कि उन्होंने पहले ही कहा था। कौन है जिसे मैं पसंद करता हूँ, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है ब्रदर। इवन यदि वो इंसान आप भी हुए तो भी। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है और किंगलिंग उस हेयर पिन को देखते हुए मन में कह रहा होता है आखिर ये सब कब स्टार्ट हुआ होगा। और शर्माते हुए उस पिन को अपने हाथ में क्लेंच करते हुए कहता है स्टूपिड। फिर इधर उधर करवट बदलने लगता है और करवट बदले हुए उस पिन को देखते हुए कह रहा होता है मन में ही ट्रॉन्ग वैंग्स एंड मिरर। हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब थे, पर मुझे हमेशा ही ये फील होता है कि जोंगयाओ में कुछ तो अजीब है। और उसे अभी भी नींद नहीं आ रही होती और चिढ़ते हुए अपने मन में कहता है आखिर मैं ऐसे कैसे सो सकता हूँ। और फिर वे दरवाज़ा खोल के बाहर आता है। सामने उसे गार्ड देख लेता है और वो उससे कहता है हाईनेस, आखिर आप उठ क्यों गए। किंगलिंग उसकी बात से घबरा जाता है और कहता है क्यों मैं नहीं उठ सकता। और अब गार्ड घबराते हुए अपने सर और हाथ से मना करते हुए कहता है नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। फिर किंगलिंग साइड में कुछ देखते हुए कहता है हाँ उस तरफ जोंगयाओ का मुख्य हॉल है ना। और उस जगह से काफ़ी आवाज़ें आ रही होती है जिसे देख करके किंगलिंग कहता है घबराते हुए क्या हुआ, क्या जोंगयाओ के साथ कुछ गलत हुआ है। और गार्ड उससे कहता है मैजेस्टी ने मुझे मना किया है आपको बताने के लिए। और फिर किंगलिंग चिल्लाते हुए कहता है आखिर जोंगयाओ मुझसे क्या छुपाना चाहता है। और गार्ड घबराते हुए कहता है हाँ महिन, अब मुझसे कुछ और मत पूछिए। और किंगलिंग परेशान सा उसको देखता है और गार्ड भी उसे परेशान होते देख के कहता है मैजेस्टी की मुलाकात हत्यारों से हो गई और अब वो इंजर्ड है, उनका इलाज चल रहा है। और अब किंगलिंग बहुत परेशान हो जाता है और वह कहता है आखिर ये सब कैसे हुआ। और फिर गार्ड उसे बताता है मैजेस्टी इन दिनों 3 बार हत्यारों से मिल चुके हैं, पर वे नहीं चाहते थे कि आपको पता चले क्योंकि वो डरते थे कि आप परेशान हो जाओगे। अब किंगलिंग कुछ नहीं सुनता और आगे आगे भागने लगता है और पीछे पीछे गार्ड उसे रोकने के लिए कहता है हाईनेस। और अंदर बहुत सारी मेट्स होती हैं जिनमें से एक जोंगयाओ से कहती है हाईनेस हिलिए मत, ये हेवन का ट्रेजर है, अगर आप इसे बाहर नहीं निकालेंगे तो ये कंटिन्यू आपकी बॉडी को हार्म करेगा। और दर्द से जूझ रहा जोंगयाओ उसको देख के कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, इसे वापस ले लो, मैं दर्द से राहत पाने के लिए मैजिक पावर का यूज़ नहीं कर सकता, बस इसे मेरे साथ मरने दो। तभी पीछे से किंगलिंग आवाज़ लगाते हुए आते हुए कहता है व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग अबाउट। और हाफते हुए जोंगयाओ के करीब पहुंच जाता है और जोंगयाओ उसे देख करके कहता है ब्रदर। फिर किंगलिंग नीचे झुकते हुए सब मेट्स को कहता है तुम सब चले जाओ, मैं इसका ध्यान रखूंगा। और मेट्स उससे कहती है थैंक यू प्रिंस वाटर गॉड। ऐसा कहते हुए वह दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। जोंगयाओ बैठा होता है और किंगलिंग उसके चोट की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है घबराते हुए क्या ये यहाँ पे है, इधर। और वह थोड़ा हेजिटेट करता है। तभी जोंगयाओ कहता है ब्रदर मैं ठीक हूँ, आप जाइए रेस्ट कीजिए, क्या आपको कल चिंगयू नहीं जाना वापस। जोंगयाओ की बात सुन करके किंगलिंग कहता है चिल्लाते हुए तुम्हारी ऐसे हालत है और उसके बाद भी तुम मुझे यहाँ से भगाना चाहते हो, है ना। और इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।